विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में कम ही समय शेष बचा हुआ है। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने हैं, लेकिन यात्रा तैयारियों को करने में मौसम बाधक बन रहा है। आए दिन दोपहर के बाद धाम में बर्फबारी हो रही है, जिस कारण पैदल मार्ग सहित धाम से बर्फ हटाने में लगे मजदूरों को दिक्कतें हो रही हैं। पैदल मार्ग से बर्फ हटाते ही धाम में आवश्यक सामग्री पहुंचाई जानी है, लेकिन फिलहाल मौसम की बेरुखी के चलते यात्रा तैयारियों को करने में दिक्कतें हो रही हैं। केदारनाथ धाम के नीचे पैदल मार्ग पर 3 से 4 स्थानों पर 10 फीट से ज्यादा तक के ग्लेशियर बने हुए हैं। इन ग्लेशियरों को काटकर भी पैदल रास्ता तैयार किया जा रहा है। केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग पर आवाजाही शुरू होने के बाद सबसे पहले बद्री केदार मंदिर समिति की एडवांस टीम केदारनाथ धाम पहुंचेगी और यात्रा सहित अन्य तैयारियों में जुट जाएगी। इसके अलावा यहाँ द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी शुरू होने हैं। प्रशासन के साथ ही पुलिस का भी केदारनाथ यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। केदारनाथ धाम में यात्रियों को दर्शन कराना, यात्रियों को लाइन में लगाना, इसके अलावा पार्किंग और यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस के भरोसे ही होता है और ऐसे में पुलिस की ओर से भी केदारनाथ यात्रा तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रेस से जो है, मीडिया से भी कुछ सुझाव मांगे हैं। इसमें काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ है, काफ़ी सारे नए सुझाव आए हैं हमारे पास, जिसमें पुलिस के ट्रेनिंग का साथ ही पार्किंग, ट्रैफिक व्यवस्था, रोड व्यवस्था, उसके साथ साथ जो है जितने भी हमारे यात्री आते हैं उनके लिए उपलब्ध सुविधाएं, इसमें जो है डिस्कशन हुआ है। इसमें पुलिस विभाग की तरफ से भी जो सभी पीआरडी, होमगार्ड या पुलिस के कर्मी है उनका ट्रेनिंग, पर्यटन पुलिस, साथ ही पुलिस की रहने की और अकोमोडेशन की व्यवस्था है, इस पर भी हमने डिस्कशन किया है। काफ़ी सारे चौक पॉइंट्स ट्रैफिक के हिसाब से या जो बॉटल नेक से उसको आइडेंटिफाई किया है, उसको दुरुस्त करने के लिए विभिन्न विभागों से हमने कोऑर्डिनेशन भी किया है। साथ ही साथ घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी, इनसे भी हमने कंटिन्यूसली मीटिंग की है और इसमें भी आने वाली यात्रा में जो है हम कोशिश करेंगे कि ये जो है पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो है अपनी व्यवस्थाएं चलाएं। इसके साथ ही जो पार्किंग की व्यवस्था है, इसके लिए भी हमने कुछ पॉइंट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, ताकि यात्रा रूट पे जो है अगर कभी मौसम ख़राब होता है या कोई आपदा की स्थिति बनती है तो इसमें हम यात्रियों को रुकाने के लिए व्यवस्था कर सकें। साथ ही जितने भी हमारे पुलिसकर्मी उनको हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उनको एक व्यवहार कुशलता जो है वो भी बताएंगे। इसके साथ ही यात्री जो आने वाले हैं उनके लिए भी हम कंटिन्यूसली लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए खोया पाया केंद्र और जो हमारा 112 है उसकी तरफ से जो है इमरजेंसी सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। जो है हमारे एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, साथ ही हमारी लोकल पुलिस, पीआरडी, होमगार्ड, उसके साथ हमारी पीएससी, एनडीआरएफ आदि फोर्स रहेगा और आईटीबीपी का भी फोर्स अवेलेबल रहेगा। बेलनी पुल के लिए मरम्मत के लिए हमने जिला प्रशासन से भी बात की है। उनका अभी उसमें स्ट्रेंथनिंग की बात चल रही है, उसमें अगर स्ट्रेंथनिंग हो जाती है टाइम से तो उसका भी हम यात्रा में यूज़ करेंगे। जो हमारे यहाँ पे अदर स्टेट से जो यात्री आते हैं, कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि उनमें लैंग्वेजेस जो है वो बैरियर आ जाता है, तो काफ़ी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती है। इस बार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको उसमें ट्रेनिंग देके कम से कम वो उनकी प्रॉब्लम जो है वो सुन पाए, उनका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और वो जिस लोकेशन से आए हैं कम से कम वो इतना कम्युनिकेशन हमसे कर पाए, ताकि उनको हम अपने जो परिवार वाले हैं उनसे मिला सके या फिर अपने जो प्लेस है जिस जगह से वो आए हैं वहाँ तक पहुँचा पाए। जितने भी आपराधिक गतिविधियाँ यहाँ पे होती है, जैसे शराब बेचना या फिर जुआ आदि समस्या है या फिर अदर कोई क्राइम होता है, तो इसमें भी पुलिस जो है शुरू से ही बहुत सख्ताई से काम करेगी। अगर कोई भी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसकी विधिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। केदारनाथ हाईवे पर रामपुर फाटा, बांसवाड़ा, मुनकटिया और केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा, लिंचौली आदि स्थानों पर डेंजर जोन चिन्हित किए गए हैं। अब चिंता इस बात की है कि अगर मौसम ऐसा ही बना रहा तो यात्रियों को केदारनाथ में पैदल मार्ग पर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट।